गुलाम जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये सवाल मुझसे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी ने भी पूछा था। अगर कोई खुद का निजी स्वार्थ नहीं देखता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, सच्चा कांग्रेसी वही है। मुख्यमंत्री महोदय ने पूछा उस समय, अगर तुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिर इस तरह के प्रचार प्रसार करना या पोस्टर बनाकर, तो वो आदमी घूमता है जिसे चुनाव लड़ना हो। लेकिन जो सवाल मैं जिस सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं, वही मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया कि पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के मुखिया आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी ने जो काम किए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म इससे अछूता रहा हो। चाहे हमने देखा वैश्विक महामारी कोरोना का समय के अंदर उनके जो कोरोना में प्रबंधन था, भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे विश्व के अंदर हुई। उसके बाद में उनके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे उच्च चिरंजीवी बीमा योजना की बात कर लें, चाहे पशुओं के बीमे की बात कर लें, इसको सबको हमने संग्रहित किया इस पोस्टर के अंदर और इसके अंदर हमने विस्तार से इन योजनाओं को भी बताया। हमारा उद्देश्य यह है कि प्रदेश के मुखिया ने जब हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, हर वर्ग को राहत देने के लिए अगर योजनाएं बनाई है, तो उन योजनाओं की जानकारी हम हर आम आदमी की हो, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, उनके माध्यम से भी लोगों को जागृत किया गया। मैं गुलाम जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे बीकानेर जिले के प्रत्येक गांव और मोहल्ले के अंदर हमारे नौजवानों की टीम है और नौजवान अच्छी तरीके से जानता है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश है जहां रोजगार उन्हें मिला तो वो राजस्थान है। वो रोजगार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने देने का काम किया, इसलिए नौजवान उत्साह के अंदर है। हम चाहते हैं ये तमाम योजनाएं जो आज भी अंतिम छोर में जो गांव का व्यक्ति बैठा है, जो इन योजनाओं से अनभिज्ञ है, उन योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करें। और खास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी वो सरकार रिपीट हो, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोई आदमी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करता है तो कम से कम आने वाले समय के अंदर लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोगों की नीयत बनेगी काम करने की, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो उत्साह मैं पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा हूं, निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। प्रदेश के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो जनहित के उन्होंने काम किए हैं। मैंने कई गांवों के अंदर नौजवानों से संपर्क किया तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे भी नौजवान मिले जिनके परिवार की आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने 25-25 लाख तक के निःशुल्क इलाज करवाए हैं अस्पतालों के अंदर। इसलिए वो लोग भली भांति जानते हैं कि प्रदेश में अगर आम आदमी को लेकर कोई चिंतित है, पहली बार आपने इतिहास में देखा होगा जब किसी भी कंपटीशन के परीक्षा के अंदर आप लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई, आप लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। ये तमाम व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर केवल अशोक गहलोत जी कर सकते। जिन लोगों ने पेपर को लीक करने का काम किया, उन तमाम लोगों के लिए प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक कानून बनाए कि वो जीवन के अंदर इस प्रकार का काम दोबारा नहीं कर सकते। कठोर से कठोर कारावास का प्रावधान बनाया गया, एक कानून भी बनाया गया विशेष तौर पर इसलिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर लीक वहीं होते हैं जहां पेपर होते हैं। देश के अंदर कहीं भी पेपर नहीं हुए, लेकिन राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर ऐतिहासिक वैकेंसियां निकली और पेपर हुए। प्रदेश के मुखिया इस बात को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने कानून बनाकर उन लोगों के खिलाफ प्रावधान बनाए। प्रत्येक गांव और मोहल्ले के अंदर हमारे नौजवानों की टीम है। हम प्रत्येक गांव तक पहुंचकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनको एक अभियान के तहत एक यात्रा निकालकर हर गांव में पहुंचेंगे, वहां सभा करेंगे, वहां मौजूद लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। और उस गांव के अंदर जो हमारे नौजवान साथी, जो हमारी टीम होगी, वो इस पोस्टर को लेकर हर घर पहुंचेगी। और प्रदेश के मुखिया ने जो योजनाएं आमजन के लिए बनाई है, उन योजनाओं से हर आम आदमी को अवगत करवाने का काम करेंगे, ताकि ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और प्रदेश के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने।